केस स्टडी में हमने एक ऑनलाइन बुक स्टोर की बात करनी थी, उसके बाद हमने इसको पढ़ते हुए डिफरेंट किस्म के यूज केसेस आइडेंटिफाई की और ये इंफॉर्मेशन जो कि अपने इस टेबल में फिल करें ताकि हमें आसानी हो। इस टेबल को हम यूज केस इंडेक्स का नाम भी देते हैं क्योंकि इसके अंदर तमाम यूज केसेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो इट कैन वर्क जस्ट लाइक अ रफ वर्क, जिस तरह से आप चीज़ों को सॉर्ट डाउन कर रहे होते हैं उस टाइम अगर आप इस तरह से लिख लें तो चीज़ें ज़रा सिस्टमेटिक वे में भी हो सकती है और आपके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में काम आ सकती है। तो यूज केसेस को हमने आइडेंटिफायर्स दिए, उनके नेम आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ रह जाती है वो ये कि हमें सिर्फ अगर नोटेशन मालूम हो तो नोटेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो यूज केस मॉडल बना देते हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन टूल भी अवेलेबल है आप लोग की आसानी के लिए, मैं आपसे वो भी शेयर कर देती हूँ। दैट जो मैंने उसका नाम आपको बताया भी था, लूसिड चार्ट के नाम से है। तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। से आप सिंपली गूगल करेंगे LUCIDCHART लूसिड चार्ट, आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा वो इसी का होगा। इसको जस्ट सिंगल अपना नेम और आपने अपना दो मेरा ख्याल में पासवर्ड एक जेनेरिक सा बना के वो देना है और आप रजिस्टर रहते हैं। इसमें ऑनलाइन ही टूल है ये। उसमें फिर आप एक ब्लैंक डायग्राम ओपन कर लेते हैं, आपके पास यहाँ पे शेप्स नजर आ रही है। अब इनिशियली ये हुआ था कि जो शेप्स थी मेरे पास, हमें जो काम करना था वो UML डायग्राम पे काम करना था। उसके लिए जब आप शेप्स यहाँ पर आते हैं बाय डिफॉल्ट आपके पास ये शेप्स जो हैं वो इनमें UML की शेप्स नहीं आ रही थी यहाँ पे जो हमें चाहिए है। उसके लिए हम ये करते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जब सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले जो नजर आ रही है वो ये वाली जो मैंने चेक की है, इसको टिक किया हुआ UML, इसको हमने चेक चेक कर लिया कि आई नीड दिस और यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो मैं इसको admit कर दूंगी। सो मेरे पास जो है वो जब शेप्स जो पहले नहीं अपीयर हो रही थी यहाँ पे अब वो आना शुरू हो गई है। तो अब ये आगे फर्दर क्लिक एंड ड्रैग है। आई जस्ट यूज द एक्टर हेयर। अगर मुझे लेट्स से हम इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं और मैं एक और एक्टर यहाँ पे बनाती हूँ। क्लिक किया इसको और हम यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद इसको आप साइज जो है वो ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम है, आप इसको नाम भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब यूज केसेस जो है उसके लिए आपको ये नजर आ रहा है, उसमें ब्राइडर से मेंशन किया है कौन सी चीज जो है वो किस तरह की है। इसके अकॉर्डिंगली आपने ये लिया इसकी शेप, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। इसको आप शेप अकॉर्डिंगली अपने एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारा जो यूज केस मॉडल है उसमें यूज केसेस ज़्यादा है तो हमें जो है इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यूज केस से। ठीक है। अब हमारे पास रजिस्टर यूजर हो गया, एड बुक हो गई और लेट्स जस्ट से हम कह लेते हैं यूज केस है हमारे पास। ठीक है। एक और चीज जो आपने मेक श्योर करनी है वो ये है कि आपने यूज केस के साथ उसका आइडेंटिफायर भी लिखना है। इस तरह से यहाँ पे लिखना है, आप इनमें मिसिंग है तो मेक श्योर कि आप इनमें भी जो है वो ऐड कर दें। अब आइडेंटिफायर्स के साथ यूज केस मेंशन करना है, तो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब ये अब रही बात इसको लिंक करने की। ये जो आपके पास ये टूल है ये आपको अलाउ करता है, ये आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके गई हूँ इस एक्टर के ऊपर तो उसने मुझे पॉइंट्स बता दिए कि कहाँ कहाँ से जो है मैं कनेक्ट कर सकती हूँ उसको। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं हम यहाँ से क्लिक करें इसको और ये देखें यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर दें, इसने इसकी एसोसिएशन इसके साथ शो कर दी कि जो रजिस्टर यूजर है वो क्या कर सकता है, वो सजेशंस रिव्यू कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अपना यूज केस कंप्लीट कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए कि ये टूल अवेलेबल है, इसमें ज़्यादा आसानी है कि अगर आपने लेट्स से यूजर डॉक्यूमेंटेशन में अपनी डायग्राम्स बनानी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सेव भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फिलहाल सेव हो रहा है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को आप फिलहाल ये प्राइवेट है, आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर का बटन है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये जो आप यूज केसेस के नेम लिख रही हैं, रजिस्टर यूजर, और ये जो आप इसके साथ में आप UC1 यूज केस नंबर 1 2 लिखते हैं, ये लिखना कंपलसरी है या जी जी मैम? कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। यूज केस नंबर 1 यूज केस नंबर 2 ये वाला साथ में? बिल्कुल हाँ जी।
ये आपको याद होगा कि हमने ये जो एक अभी यूज केस इंडेक्स नाम से चीज बनाई, टेबल बनाया जी है, जी ये जी यूज केस जी आईडीज है। जी मैम। ठीक है, अभी जो यूज केस आईडीज है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर ली है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने रजिस्टर यूजर को UC1 ही देनी है। आप इसको फॉर एग्जाम्पल U1 दे लें, या आप इसको जी FR1 दे लें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1। ये आपकी आपकी मर्जी है। ये UC1 मीन्स यूज केस 1। ये मतलब हमें हम कहीं भी UC1 का नाम सुनेंगे तो हमें चलेगा पता है यूज केस की बात हो रही है। इसलिए मीनिंगफुल कोशिश करें कि मीनिंगफुल आईडीज आप असाइन करें। जी ठीक है, सही है सही है। थैंक यू तो मैम। सबको करनी है साइन, ये बात तो कंपल्सरी है। और रही बात जो डायग्राम की, हम उसमें आ जाते हैं। डायग्राम में भी ये इंफॉर्मेशन मेंशन करना लाजमी है, अदरवाइज इसका कोई पर्पस और मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम आपके डिफरेंट किस्म के डेवलपर्स जो है इनको देखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सिस्टम डेवलप करना है। और जो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करनी है उन्होंने इसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो जब रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग टू UC4, तो वो पूरा नाम शायद ना भी लिखे हैं इसमें, यानी बार बार जब वो यूज कर रहे हैं इसका रेफरेंस, तो UC4 का नाम जस्ट यूज करते हुए, आइडेंटिफाई यूज करते हुए वो फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे होंगे। वो हमारे लिए आसानी होगी कि हमें पता होगा कि UC मीन्स देयर सम यूज केस एंड दैट इज नंबर 4, और उसकी बात हो रही है। हमारे पास एक यूजर फ्रेंडली किस्म का इंटरफेस मौजूद। अच्छा, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने इस लेक्चर में अभी कंप्लीट करना है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ यूज केसेस। हमें एक्सटेंशन पॉइंट्स, जो हमने दो तरह की डिपेंडेंसीज की बात की थी कि देयर आर टू टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज। अब हमने कहा था कि यूजर रजिस्टर जब करता है उसके लिए ये भी जरूरी हो सकता है कि उसको हेल्प की जरूरत पड़े। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी है। याद है प्रीवियस लेक्चर? मैम आपने कुछ स्लाइड भी शेयर किए थे। ये थी आपके, उस पर भी पढ़ी है। अभी स्लाइड देखें, एक्सटेंडेड डिपेंडेंसीज थी हमारे पास, दूसरी थी इंक्लूडेड डिपेंडेंसीज। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है? जी जी मैम आ रहे हैं। हाँ जी। ये देखना है कि इन टाइप की डिपेंडेंसीज को हम यूज किस मॉडल के अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की थी। हमने कहा था एक्सटेंडेड में क्या होता है कि हम एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं टू मेक द सिस्टम एज यूजर फ्रेंडली। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड में क्या था, हमने कहा था कि जो आपको यूज केस है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता अगर आपका कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी है जो उसको पहले कंप्लीट करने की जरूरत है। और हमने एग्जांपल यहाँ पे देखी थी कि अगर आपने एक यूज केस है टेक एडमिशन का, वो अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपसे पहले आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स करने पड़ेंगे कि जी आपने मेडिकल एग्जाम करवाना है, आपने डिग्री को वेरीफाई करवाना है। तो ये दो यूज केसेस हैं वो इसके लिए इंक्लूडेड डिपेंडेंसीज बन जाएंगे कि दे हैव टू बी इंक्लूडेड, अदरवाइज दिस यूज केस टेक एडमिशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो अब हम इस अपने जो हमने यूज केस आइडेंटिफाई किए हैं आज के सिनेरियो में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसे कुछ यूज केसेस हैं जो आपस में ऐसी डिपेंडेंसीज बना रहे हैं। क्या रजिस्टर यूजर का जो यूज केस है, यूजर को रजिस्टर करने के लिए क्या चीज कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नो मैम, नहीं सिस्टम पड़ेगी। की पड़ेगी। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से हम एक हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यूजर फ्रेंडलीनेस इंप्रूव करने के लिए सिस्टम की ये कर सकते हैं कि इफ यूजर इज नॉट एबल टू रजिस्टर, we can provide him some kind of help or guide or a demo video to show him how to register. Although he may not use this functionality, but he may need to use this functionality. ठीक है, तो तो ये मैम ये हमारे पहले वाली पास, कैटेगरी में फॉल करेगा। जी ये हमारे पास फॉल मैम फिर करेगा तो एक्सटेंड एक्सटेंडेड। हाँ जी, डिपेंडेंसीज में ये आएगा। हमारे पास जो रजिस्टर यूजर है इसकी बन जाएगी एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी। ठीक है, ओके मैम। तो किसके साथ बनेगी? प्रोवाइड हेल्प मेन्यू, शो हेल्प मेन्यू। हम इस किस्म का एक और यूज केस बना लेंगे। अब इसको यहाँ पे मेंशन कैसे करना है, अगेन हम आते हैं अपने, मैम जब हम यूज केस बना देंगे तो फिर तो वो सेकंड वाला ही बन जाएगा ना। फर्स्ट वाले में है कि डिपेंडेंसी एक्सटेंड हो, सेकंड वाले में है कि यूज केस आपस के अंदर मैच करें या कोरिलेट करें। तो जी हम उसको यूज केस क्यों बनाएंगे? हमारा जो बेस यूज केस है रजिस्टर यूजर, अब इसको हमने फर्दर एक्सटेंड करना है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ पे यूज केस एक्सटेंशन पॉइंट्स। ठीक है, जी अब हमने मैम। क्योंकि इसको जो है वो बनाना है, इसका एक्सटेंशन करनी है, तो इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर रही हूँ
आई हैव कम टू नो दैट कि इसको हमने एक्सटेंड करना है। इसके लिए मैं ये टाइप की बनाऊंगी और इसको हम थोड़ा सा कम्पैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे UC1। इसका हम कोई ना कोई नेक्स्ट देने को तो UC11 इसका मैंने नाम रख दिया है और हमने से कहा है कि अब ये यूज केस जो है हेल्प टू रजिस्टर किसको यूनिट किससे कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है इसको मैं इसके साथ से कर दूंगी। ठीक है, अब इस यूज ये हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन आ गया और जो इसके साथ एक्सटेंडेड यूज हो रही है दैट इज हेल्प टू रजिस्टर। हमें इस यूज केस की जरूरत शायद ना पड़े लेकिन हो सकता है शायद पड़े। ये एक एडिशन फंक्शनैलिटी है और इस किस्म की इस टाइप की एडिशनल फंक्शनैलिटीज को हम इस तरह से अपने यूज केस मॉडल में शो करते हैं। ये तो होगी हमारे पास एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी। ठीक है, दूसरी हमारे पास डिपेंडेंसी ये भी हो सकती है। अच्छा, हमने कहा था कि सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर ही जो है वो व्यू कर सकता है सजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास यूज केस आ रहा है व्यू सजेशंस। इसमें हम हमारे पास इसका मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि suggestions can only be viewed by the authenticated users, यानी only by those users who are actually registered। ठीक है, अब इस चीज को शो करने के लिए हम जो है वो ये काम भी कर सकते हैं जो हमने अभी किया हुआ है कि रजिस्टर्ड यूजर का हमने यूज केस ही अलग बना लिया। दूसरी ऑप्शन जिस तरह से आयशा ने कहा था कि मैंने एक ही यूजर बनाया था और उस सूरत हाल में फिर क्या हो सकता है, उस सूरत हाल में फिर ये हो सकता है हम सिंपल इस एक्टर को मैं लेट सके यहाँ पे खत्म कर रही हूँ और इसको भी हम यहाँ से खत्म कर दें। हम इस यूजर को इसके साथ कनेक्ट कर दें और यूजर और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें। हाल बता हम ये कर दें, अगर यूजर सजेशंस व्यू करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका भी टाइप हम चेंज कर देंगे। इसका भी पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन बना देंगे। तो ज्वाइन कर दिया। इसका UC4 था C4 और हमने कहा था ये suggestions। मैम इन्होंने .1 का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हमको इसके लिए ये सेपरेट बॉक्स बनाने की जरूरत है, यहीं पे नीचे नहीं लिखा जा सकता? यहाँ पे जी मैम यहाँ ये पे इसकी जो है ना उसके अंदर है, हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये बताना होता है कि एक्सटेंशन पॉइंट है कि ये इसकी जो है ना, आप अगर बात करें नोटेशन की बात करें तो UML की नोटेशन है ऐसे यूज केसेस जो एक्सटेंड या इंक्लूड हो रहे हैं उनके लिए आप जो यूज केस है वो इस तरह का बनाएंगे। आप सिंपल यूज केस बना के भी ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो हम डायग्रामिंग टूल यूज कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शन जो है वो एडिशनल फंक्शनैलिटी के तौर पर मैंने दी हुई है कि आप एक्सटेंडेड किस्म के यूज केसेस भी बना सकते हैं, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। अब ये हमें सेपरेटली बताना है कि यहाँ पे एक्सटेंशन पॉइंट हमारे पास कौन सा है, वो हमें एक्स्ट्रा यूज केस बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, लेट्स से हमने एक यूज केस लिखा ऑथेंटिकेट यूजर। अब ये ऑथेंटिकेट यूजर का जो यूज केस है ये कंप्लीट होगा तो ये काम होगा। ठीक है, अब हमने ये किया, हमने जो दूसरी ऑप्शन थी रजिस्टर यूजर वाली उसे खत्म कर दिया। हमने कहा सिंपल यूजर है
और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि वो सजेशन व्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसको सजेशन व्यू करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बीइंग अ ऑथेंटिकेट यूजर ही वो ये काम कर सकता है। यानी अगर यूजर वो ऑथेंटिकेटेड बनेगा तो ये यूज केस परफॉर्म हो सकता है उसके लिए, अदरवाइज परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये दूसरा मेथड है। अगर हमने मल्टीपल यूजर्स नहीं बनाने हैं, रजिस्टर्ड यूजर अलग से और एडमिन, यानी एडमिन तो बनेगा ही, और सिंपल यूजर अलग से नहीं बनाना, हमें एक ही यूजर रखना है, तो हम इस तरह से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने डायग्राम में कि सजेशन सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही व्यू कर सकता है। अब आप नोट करें यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं एक्सटेंशन पॉइंट्स में। जो हमारे पास एक्सटेंडेड यूज केस था, यानी एडिशनल ऑप्शन थी, उसका जो एरो है वो इस यूज केस से बेस यूज केस की तरफ जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो ये वाला यूज केस है जो कि इंक्लूडेड डिपेंडेंसी शो कर रहा है, यानी इसके बगैर, इस यूज केस के बगैर ये जो हमारा बेस यूज केस है ये इनकम्प्लीट है। तो इसका जो एरो है वो इस तरफ जा रहा है, वो ये शो कर रहा है। अब अगर आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया था कि हम एक सिंपल किस्म का यूज केस अगर बनाते हैं, लाइक इस किस्म का यूज केस बनाते हैं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक ऑप्शन ये भी थी, लेकिन ये जब आप मैनुअली काम करते हैं उसमें तो पॉसिबल है, हमें उसमें एरोज नहीं बनाने पड़ते। देखिए हमने यहाँ पे एरोज नहीं बनाए हैं, इसमें कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जब हमने पॉइंट्स ऑफ एक्सटेंशन शो करने हैं इंक्लूडेड या एक्सटेंडेड, उसमें हमें ये एरोज बनाने की कंपल्शन है। और इनकी एरोज की डायरेक्शन भी इसी तरह होंगी। जो हमारे पास एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी है जो कि ये वाली है, उसमें हमारे पास एरो जो आएगा बेस यूज केस की तरफ आएगा। जो कि हमारे पास इंक्लूडेड डिपेंडेंसी है उसमें एरो बेस यूज केस से उस यूज केस की तरफ जाएगा जो उसकी डिपेंडेंसी का सबब बन रहा होगा, बायस बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो हम बारी बारी ये चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से यूज केसेस ऐसे हैं जिनके लिए कुछ प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। वो हमारे पास जिस तरह से ये आया है व्यू सजेशंस इंक्लूडेड में आ जाएगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हर यूज केस जो है वो उसके लिए आपको जो है वो डिपेंडेंसीज डिफाइन करने की जरूरत पड़े। ठीक है, कुछ यूज केस ऐसे भी होंगे, लेट्स से यूजर जो है वो व्यू करना चाहता है कोई बुक्स, तो बुक्स व्यू वो बीइंग अनरजिस्टर्ड यूजर भी व्यू कर सकता है, उसके लिए फिर उसको कोई डिपेंडेंसी इस तरह से अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब इस मॉडल की आपको समझ आ गई है, क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है इसके बारे मैम में तो प्लीज पूछें। मैम एक्सटेंडेड के अंदर आपने कहा था कि हम एडिशनल चीज ऐड कर सकते हैं, हाँ जी, और दूसरे वाले में आपने कहा था कि हम यूजर केस मॉडल्स को आपस में अटैच कर सकते हैं। तो हमने जब एडिशनल चीज ऐड की है तो हमने उसको यूजर केस मॉडल क्यों दिया है, और नंबर क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि वो एडिशनल भी तो फंक्शनैलिटी है सिस्टम की। तो मैम इससे फिर नीचे सिस्टम वाले में क्या फर्क हुआ, वो भी सेम ही बनेगी? कहाँ पे? मैम ये देखें, ऊपर एक्सटेंडेड के अंदर लिखा है कि हम एक्सटेंडेड यूज केस करेंगे, ठीक है। नीचे हम्म, इंक्लूडेड में लिखा है कि हम दो यूज केस को आपस के अंदर करेंगे, क्या नाम है ये, रिलेशन डिनोटिंग द इंक्लूजन ऑफ बिहेवियर डिस्क्राइब्ड बाय अनदर यूज केस। हाँ जी। तो हम तो हमने एक्सटेंडेड के अंदर जब एक केस को एक्सटेंड किया है तो हमने उसको अलग से यूज केस बना दिया है। तो इंक्लूड के अंदर भी वही था, दो यूज केस को कनेक्ट करना, वही काम हमने एक्सटेंड में कर दिया, दो यूज केस को आप आपस। डिफरेंस नहीं समझ पाए। अब देखें, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेक्चर में मैंने रिपीट किया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एक्सटेंड में क्या होता है, कनेक्ट दोनों में दो यूज केसेस ने आपस में ही होना है। ऐसा नहीं होना कि एक्सटेंड में जो है वो एक यूज केस ही होगा या इंक्लूड में दो होंगे, इस तरह नहीं होगा। एक्सटेंड में दो यूज केस कौन से कनेक्ट होंगे, एक बेस यूज केस होगा जो एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा किसी और यूज केस की। ठीक है, ठीक उसमें है। उसमें क्या है, द एक्सटेंडेड यूज केस अकम्प्लिश्ड बाय दिस कॉन्सेप्चुअली इंटरेस्टिंग एडिशनल एक्शन सीक्वेंसेस इनटू द बेस यूज केस। अभी जो एडिशनल एक्शन सीक्वेंस है ये एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं। लाइक यूजर रजिस्टर हो सकता है विदाउट गेटिंग हेल्प, लेकिन हेल्प की ऑप्शन एज अ फंक्शनैलिटी मौजूद है। ठीक है मैम। और दूसरे में क्या है, इसमें भी अगेन मल्टीपल यूज केस आपस में ही डिपेंड एक दूसरे के ऊपर कर रहे होंगे। इसमें डिपेंडेंसी क्या है,
जो आपका बेस यूज केस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि उसके जो जो दूसरे यूज केसेस है कुछ और प्री कंडीशंस एज यूज केसेस कंप्लीट ना हो। मैम वो आपने 2 डायग्राम्स बनाई है ना, एक ऊपर एक नीचे, वो दो इस तरह डायग्राम्स फ्री नहीं है, वो दो डायग्राम्स नहीं है, वो एक तो नहीं यूज नहीं, केस मेरा मॉडल मतलब वो है। आपने 2 मॉडल्स बनाए हैं ना। दो मॉडल्स भी नहीं है बेटा, वो अभी मॉडल कंप्लीट हो रहा है। अभी मैंने आपको जस्ट ना ये जो कॉन्सेप्ट था एक्सटेंडेड डिपेंडेंसी और इंक्लूडेड का, इसको अपने यूज केस मॉडल में किस तरह से ऐड करते हैं मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया है। मैम वर्ड्स फिर आगे पीछे हो जाते हैं, जी डायग्राम तो एक ही है। जी जी, वर्ड्स ही तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये तो मैं बताना चाहिए, पेपर में भी वर्ड आगे पीछे होते हैं और उसकी वजह से आपको मार्क्स मिल भी जाते हैं या मार्क्स कट भी जाते हैं। वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें जितने भी आपके हैं ना, जिस तरह से हमने यहाँ पे UC2 बनाया था, इस तरह से हम ये तमाम लेके नोटेशंस इनको हमने कंप्लीट करना है। दीज आर नॉट टू मॉडल्स, दिस इज द सिंगल मॉडल। और इसके अंदर हमने तमाम के तमाम यूज केस जो कि हमने आइडेंटिफाई किए थे वो हम डालेंगे। अच्छा, उसके बाद है ऐड पेमेंट डिटेल। ठीक है, इसको भी जो यूजर है वो परफॉर्म करेगा, तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से, और इस तरह से हम इसमें एडिशन करते जाएंगे, यूज केसेस जितने भी होंगे हम इसको क्लिक और ड्रैग करके अपने मॉडल के अंदर ऐड करते जाएंगे। अच्छा, ठीक अब हो हम गया वी मैम। आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब ये है कि ये आपके पास मॉडल आपको नजर आ रहा होगा, इसमें अगर हमने पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन भी बना दिए हैं। कहने का मकसद ये था, जरूरी कि तमाम के तमाम यूज केस में पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन बने, कुछ में बनते हैं कुछ में नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नॉर्मल यूज केस है, तो कुछ में बनेंगे कुछ में नहीं बनेंगे। अब ये है कि हमने बस ये देख लेना होता है कि किसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन आने लाजमी है, किसमें जो है हम उसके बगैर काम कर सकते हैं। So, any questions regarding the point of extensions and identifying the use case model and drawing the use case model?